हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पिता के साथ बेटी का रिश्ता होता है बेहद खास और अनमोल। तो स्टार्ट करते हैं। हर घर में बेटियां पिता की लाडली होती हैं। वैसे भी अक्सर यही कहा जाता है कि बेटे माँ के करीब होते हैं, तो बेटियां अपने पापा के कभी नरम तो कभी गर्म अंदाज में बच्चों को अनुशासन और व्यवहारिकता का पाठ पढ़ाने वाले पापा ही नई पीढ़ी के सपनों को पंख फैलाने का आसमान देते हैं। इसी खुले आकाश में आज बेटियां बेहिचक उड़ान भर रही हैं। इस बदलाव के दौर में पापा एक मजबूत ढाल बन रहे हैं। हर घर में बेटियां पिता की लाडली होती हैं। वैसे भी अक्सर यही कहा जाता है कि बेटे माँ के करीब होते हैं, तो बेटियां अपने पापा के ज़्यादा करीब होती हैं। पापा की परी और घर में सबसे प्यारी बड़ा गहरा चाव और लगाव होता है। बाप बेटी का, तभी तो उम्र के हर पड़ाव पर पापा उनके लिए खास भूमिका निभा रहे होते हैं। कभी बचपन में हर खेल में जीत दिलाने वाले सुपरमैन के रोल में होते हैं, तो कभी बिटिया की विदाई के समय बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हैं। पढ़ाई या नौकरी के लिए घर से दूर जा रही बेटी अपने लिए सबसे ज़्यादा भरोसा और उम्मीद पिता की आंखों में ही देखती है। ऐसा ही होता है पापा का मन, जो प्रेम दिखाता तो नहीं पर निभाता ज़रूर है। इसी निभाव के लिए पिता बेटियों की उम्र के मुताबिक ढलते और साथ चलते रहते हैं, ताकि जीवन के हर पड़ाव पर बने रहें अपनी बिटिया का संबल। और शायद यही वजह है कि आज बेटियां अपने पापा के ज़्यादा नज़दीक हैं। वह पिता को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक मानती हैं और अपना सबसे अच्छा दोस्त भी। यही वजह है कि वह उनकी उंगली हमेशा थामे रहती हैं, शादी के बाद भी। प्यारा है यह लगाव। बेटियां आज आगे बढ़ रही हैं, वह सफल हैं, आत्मविश्वासी हैं। इन सब के पीछे पिता के स्नेहिल संबल की बड़ी भूमिका है। इस रिश्ते का लगाव और चाव इतना प्यारा और गहरा होता है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज भी कितने ही घरों में पिता हाथ थाम कर कहते हैं कि मैं हूँ ना मेरी बिटिया, तुम डरो नहीं। खुशियों और कामयाबियों की असंख्य राहें खुलेंगी जब मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेकर हौसले से आगे बढ़ूँगा। तुम्हारी हिफाजत जिम्मेदारी है मेरी। तुम्हारे मासूम सपनों की उड़ान को आसमान देना मेरा सबसे सुनहरा स्वप्न है। मैं हूँ तुम्हें बुनियादी तपिश से सुरक्षा देने के लिए। मेरी तमाम कोशिशें तुम्हें आगे बढ़ने का संबल देने और तुम्हारे अस्तित्व को सहेजने के लिए ही तो है। यह सब कुछ कहा भी जाता है और कई बार अनकहा भी रहता है। पापा और बिटिया के मन तो एक दूजे की अनकही बात भी सुन लेते हैं। यही समझ भरोसे को बल देती है। इसी भरोसे और हिम्मत की पोटली उठाए बेटियां आज हर मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। निसंदेह आज की सशक्त और सफल बेटियों के पीछे भी उनके स्नेहिल पिताओं का भरपूर सहयोग है। अब पापा बेटियों का हाथ थामकर चलने में विश्वास रखते हैं, उन्हें पीछे रखने में नहीं। इसी का सुखद नतीजा है कि बेटियां भी अब किसी हद में बंधकर नहीं सोच रही हैं। वह जानती हैं कि ऐसा संबल उनके साथ है जो न केवल उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देगा, बल्कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें डिगने भी नहीं देगा। वह हिम्मत जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर उनके काम आएगी, दुनिया से लड़ने की ताकत देगी। सब समझते हैं पापा कभी माँ को कहकर मन की बात पापा तक पहुँच जाती थी। अब पापा सब समझते हैं, बेटियों के मन की बात बिन कहे जान लेते हैं। तभी तो बेटियों के हीरो होते हैं पिता। जीवन में हर चुनौती से जूझते समय हाथ थामे रहने वाला दृढ़ सहारा होते हैं। हाँ, भावनाओं को अभिव्यक्त करने में पिता का हृदय थोड़ा संकोच ज़रूर करता है, पर मन के भीतर अथाह प्रेम भरा होता है। पिता के कम शब्द और गहरी आवाज़ अक्सर ये एहसास करवाते हैं कि वे बिटिया को समझते ही नहीं। अनुशासन और सधे हुए संवाद का यह भाव चिंता के उस भाव को ढक देता है जो हर पिता के मन में हर वक्त चलती है। आज के दौर में अपनी लाडों की ज़रूरतों से लेकर जिज्ञासाओं तक पिता बिन कहे ही समझ रहे हैं। अब जो समझ और समन्वय पिता बेटी के रिश्तों में दिखता है, वो अनगिनत तकलीफ़ों के बावजूद बिटिया के सपनों का विस्तार देने वाला है। बेटी के अस्तित्व की स्वीकार्यता
के साथ यह आश्वासन देने वाला है कि वो और विस्तार पाए और अपने सपने पूरे करे। अगर कोई समस्या आए तो मैं हूँ हर हाल में तुम्हारा साथ देने के लिए। सत्तात्मक की अवधारणा वाले हमारे समाज में एक समय ऐसा भी था जब परिवार में बेटियों की मौजूदगी कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन आज उनका होना ही नहीं, मन का करने और आगे बढ़ने के निर्णय भी मान्य है। अब हर पिता को लाडली बिटिया की उपलब्धियां खूब गौरवान्वित करती हैं। पापा इस गौरव को सबके साथ शेयर करना भी नहीं भूलते। स्नेह भरी सख्ती पापा कभी मन को करने की छूट देते हैं तो कभी बंदिशों से भरी हिदायतें भी, लेकिन रूखी सी हंसी और सख्ती ओढ़े व्यवहार के पीछे पिता के मन का गहरा प्रेम और चिंता ही छिपी होती है। वे दुनियावी बातों और हालातों को जानते समझते हैं, इसलिए संभल कर जीने और आगे बढ़ने की सीख उनकी हर बात में शामिल होती है। हालांकि अब पिता खुद उस कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं जिसमें बिटिया को एक तयशुदा परवरिश देने की हिमायत की जाती थी, पर बिटिया की सुरक्षाओं को लेकर उनकी दृढ़ता साफ दिखती है। यूं भी पिता घर की रीढ़ होती है और बिटिया के लिए तो शक्ति स्तंभ। हर परिस्थिति में सबको संभालना उनकी पहली जिम्मेदारी है। यही कारण है कि पापा का सबसे महत्वपूर्ण गुण बन जाता है धैर्य। देखने में भी आ रहा है कि किस तरह हर परिस्थिति में शांत और सधी हुई सोच के साथ आज के पिता अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके सच्चे मार्गदर्शक बन रहे हैं, जीवन से जुड़े हर अच्छे बुरे निर्णय में उनका साथ दे रहे हैं। सुखद है कि पिता अब भावनात्मक नहीं, व्यवहारिक धरातल पर बेटियों को जीना सिखा रहे हैं, उनके आत्मविश्वास को पोषित कर रहे हैं। ऊर्जा देता है साथ, पापा का साथ ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। यह साथ जीवन का हर हिस्सा संवारता है। तभी तो बदलते समय के साथ ये भूमिका और बड़ी हो रही है। पिता के साथ समझ और स्नेह भरे व्यवहार तले बड़ी होने वाली बेटियां अपने अस्तित्व को लेकर जागरूक हैं। फादर इन्वॉल्वमेंट रिसर्च अलायंस के अनुसार जो बेटियां पिता की देखरेख में परवरिश पाती हैं उनमें आत्मसम्मान का भाव बहुत गहरा होता है। पिता से सुरक्षा का जो वादा मिलता है वह कभी किसी और रिश्ते से नहीं मिल सकता। आज के समय में जब लड़कियों की भूमिका केवल घर तक ही सीमित नहीं रह गई है, इस रिश्ते में आए बदलावों ने बिटिया और पापा को मानवीय आधार पर भी जोड़ दिया है। दोस्तों, कहानी कितनी इमोशनल भी थी, कितनी इंस्पायर करने वाली थी कि हमें लड़कों को जितना सम्मान हम अपने लड़कों को देते हैं उतना सम्मान हमें अपनी लड़कियों को भी देना चाहिए। बस जितना पढ़ाना चाहते हैं अपने लड़कों को जो है उतना हमें लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। डायलॉग है ना, हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं हैं। ये बात सच है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।